Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject biology. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेनिंग स्किल, इसको एक्सप्लेनेशन स्किल भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप पे हम लोग मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट, आज की डेट डालेंगे 30/3/2024। सब्जेक्ट बायोलॉजी, टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास, ये 8th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकंड, ड्यूरेशन क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी है, एक्सप्लेनिंग स्किल या एक्सप्लेनेशन स्किल। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। टोटल 6 हैं कंपोनेंट्स। पहला है क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। नंबर 2 है क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज। 4th है यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। 5th है कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट्स। और लास्ट है लैक ऑफ इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स। अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, पहले क्लास में जाना है, गुड मॉर्निंग कहना है स्टूडेंट को। फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ एम आपको देना है कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये आपको नहीं लिखना है, ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये स्टेटमेंट देने के बाद जो कि हमारा टॉपिक होता है, और टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है, आप क्या करेंगे, जैसे ही ये स्टेटमेंट देंगे, जो ऊपर हमने टॉपिक की जगह छोड़ रखी थी आप वहाँ पर टॉपिक लिख देंगे। तो ब्लैक बोर्ड पर इस तरह से टॉपिक लिख जाएगा। अब स्टूडेंट को पता चल जाएगा आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि एक एक्सप्लेनिंग स्किल है तो इसके अंदर जो है टॉपिक हम जो है क्लास में पहले बता देंगे। अब पहले समझ लेते हैं एक्सप्लेनिंग स्किल होती क्या है। जैसे हमने अभी इससे पहले हमने जो है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन हमने जो है सीखा था। वो स्किल जो होती है जब हम लेसन को पहली बार इंट्रोड्यूस करने जा रहे होते हैं क्लास के अंदर, तो हम डायरेक्ट जो है टॉपिक नहीं बताएं। जैसे इसमें क्या किया, मैंने टॉपिक बता दिया, तो उसमें हम क्या करते थे, हम टॉपिक नहीं बताते थे। हम क्या करते थे कि स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछते थे और एक प्रॉब्लमेटिक लास्ट में क्वेश्चन पूछते थे जिससे स्टूडेंट को जिसका आंसर नहीं आता है, और फिर हम वो टॉपिक अपना स्टेटमेंट ऑफ एम देते थे जिसमें हमारे उस क्वेश्चन का आंसर होता था, और फिर हम लास्ट में अपना टॉपिक लिखते थे। लेकिन ये एक्सप्लेनिंग स्किल है, इसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट से जो है जो भी हम क्वेश्चंस पुट अप करेंगे या जो एक्टिविटी करेंगे उसकी एक्सप्लेनिंग हम जो है अपने लेक्चर में करते हैं, ताकि स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में डिटेल में समझ में आ जाए। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से, जिसमें पहला कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में टीचिंग पॉइंट, थर्ड में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, 4th में पीपल रिस्पॉन्स, और लास्ट में कंपोनेंट्स जिसके सिर्फ हम लोग नंबर लिखेंगे। अब इसमें हम लोग एक ही टीचिंग पॉइंट लेते हैं क्योंकि ये 6 मिनट्स का प्लान है, तो ज़्यादा हम इसमें डिटेल में जा नहीं सकते क्योंकि 6 से ऊपर हो जाएगा। तो हमने एक टीचिंग पॉइंट लिया है। जो आप बड़ा प्लान बनाते हैं उसमें कई सारे टीचिंग पॉइंट्स हो जाते हैं। तो पहला मैंने टीचिंग पॉइंट लिया डिफॉरेस्टेशन। आपको क्लास में बोलना नहीं है कि हम डिफॉरेस्टेशन पढ़ाने जा रहे हैं, आपको सिर्फ ये कॉपी में लिखना है। तो आप ये पढ़ाने जा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन, तो आप उससे रिलेटेड जो है कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछिएगा। जैसे पहला इसमें क्वेश्चन है, हु प्रोवाइड अस विद नेचुरल ऑक्सीजन। अब सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए, ये स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आ जाएगा, प्लांट्स एंड ट्रीज प्रोवाइड अस विद नेचुरल ऑक्सीजन। कंपोनेंट नंबर 1 हम लोग ने यूज़ किया है। अभी मैंने बताऊंगा कि नंबर 1 कंपोनेंट क्या है। आप क्या करिएगा, जैसे ये रिस्पॉन्स आए पहले क्वेश्चन का, आप दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट से पुटअप करिएगा कंटिन्यूटी में। व्हाट विल हैपन इफ़ यू रिमूव ऑल द ट्रीज फ्रॉम अर्थ। ये सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए जिससे स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ जाए, ऐसा ना हो कि स्टूडेंट फंस जाए वहाँ पर। तो आपको जो है एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछना है। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, अपने लैंग्वेज में स्टूडेंट रिस्पॉन्स देगा, इफ़ वी रिमूव ऑल द ट्रीज वी विल नॉट गेट ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। ठीक है, और यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ है, नंबर 1। अब 1 क्या है, क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। तो आपने किया क्या, यहाँ पर देखिए मैंने 2 सिंपल से क्वेश्चन पूछे, स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आ गया उसका। ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिसका आंसर स्टूडेंट को आता हो, वो अपनी लैंग्वेज में एक सिंपल सा आंसर दे सकता हो, क्योंकि उसको नहीं पता कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। तो जो रिस्पॉन्स आया वो उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना एक्सप्लेनेशन देंगे। तो अभी तक जो स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स जो दिया था वो अपनी लैंग्वेज में दिया था, उसको नहीं पता कि जो है कि टर्मिनोलॉजी क्या है और डेफिनेशंस क्या है। क्योंकि अब हम क्या करने जा रहे हैं, टीचिंग पॉइंट जो हमने लिया डिफॉरेस्टेशन, अब हमने जो सिंपल क्वेश्चन पूछे थे उसके थ्रू हम जो है बताएंगे कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। तो क्या करेंगे, पीपल टीचर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन्स, इंडस्ट्रीज एंड डैम्स इज टर्म्ड एज डिफॉरेस्टेशन। और यहाँ पर पीपल टीचर क्या करें, ने जो एक्सप्लेन किया है उस टाइम पर स्टूडेंट सिंपली
स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, स्टूडेंट चुपचाप जो है आपके एक्सप्लेनेशन को जो है सुनेंगे और कोई भी आपस में बात नहीं करेगा। यहाँ पे कंपोनेंट कौन से यूज़ है, नंबर 2 एंड 3। तो क्या है, क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स। देखिए जो मैंने जो है एक्सप्लेन जो किया है, अब उससे एकदम क्लियर हो गया कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। कि मैंने सिंपल सी उसको डेफिनेशन दे दिया कि रिमूवल ऑफ ट्रीज प्लांट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन्स, इंडस्ट्रीज एंड डैम्स इज टर्म्ड एज डिफॉरेस्टेशन। तो इसको डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर क्लियर हो गया। तो जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगा वो एकदम क्लियर कट होना चाहिए, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ने केयरफुली सुना, नंबर 2 कंपोनेंट यूज़ हो गया। अब 3 देखते हैं क्या है। 3 है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज। अब देखिए कि जो भी मैंने एक्सप्लेन जो किया है, कहीं पर मैं अटका नहीं, कहीं पर मैं रुका नहीं। जहाँ पर अगर कॉमा है तो मैंने प्रॉपर वहाँ पर स्टॉपेज लिया है, फुल स्टॉप के बाद मैं एकदम स्टॉप हो गया। तो मेरी फ्लुएंसी में कहीं पर भी ब्रेक नहीं था। तो आपको क्या करना है, फ्लुएंट होना है, लेकिन फ्लुएंट होने के साथ साथ एकदम क्लियर भी होना है, कि ऐसा ना हो कि वर्ड समझ में ना आए। तो वर्ड्स क्लियर कट समझ में आना चाहिए और फ्लुएंसी आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो नंबर 3 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। अब उसी स्टेटमेंट को पीपल टीचर फर्दर एक्सप्लेन करेगा। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज इंक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली, स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, आपके एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। कंपोनेंट 4, 5 एंड 6। 4 क्या है, यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब देखिएगा जो वर्ड्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट है। यहाँ पर मैंने डिफॉरेस्टेशन यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने ग्लोबल वार्मिंग यूज़ किया। तो जहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी आती है वो मैंने यूज़ किया है। कहीं पर भी इररिलेवेंट वर्ड्स का मैंने कहीं पर यूज़ नहीं किया कि एब्सर्ड मैं कोई भी वर्ड वहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने वर्ड्स को चुनने में और सेंटेंस को चुनने में बहुत ध्यान रखना है। तो यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स हो गया। 5th देखते हैं क्या है। 5th है कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट्स। अब देखिएगा मैं यहाँ स्टेटमेंट मेरे कंटिन्यूटी है। जैसे मैंने कहा डिफॉरेस्टेशन कॉजेज इंक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। अब तो मैंने क्या किया, फर्दर इसी सेंटेंस को मैंने जो है आगे बढ़ाया है। तो कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट, मेरा स्टेटमेंट कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा मैंने यहाँ कुछ बोला और फिर मैं यहाँ से लेकर मैं जो किसी और टॉपिक पर मैं ले गया हूँ। ऐसा ना हो जाए कि ये जो 2 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं ये एकदम अलग अलग लगें, ठीक है। तो आपको यही फर्दर यही स्टेटमेंट को आपको कंटिन्यू रखना है। तो कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट हो गया। अब 6 देख लेते हैं, लास्ट है जो क्या है, लैक ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है कि जो भी स्टेटमेंट मैंने दिया, जो पहला स्टेटमेंट दिया फिर नेक्स्ट उसके बाद मैंने स्टेटमेंट दिया, तो कोई इररिलेवेंट स्टेटमेंट नहीं है, सब टॉपिक से ही रिलेटेड है। जो क्या है मेरा डिफॉरेस्टेशन। मैंने यहाँ पर जो स्टूडेंट से 2 क्वेश्चन पूछे थे, हु प्रोवाइड अस विथ नेचुरल ऑक्सीजन, व्हाट विल हैपन इफ़ यू रिमूव ऑल द ट्रीज फ्रॉम अर्थ। तो उसी क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर सिंपल अपनी लैंग्वेज में जो है आंसर दिया। अपनी लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर होता है कि जो साइंटिफिक जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ करते हुए पीपल टीचर ने एक्सप्लेन किया है, ताकि स्टूडेंट को एकदम टॉपिक एकदम क्लियर कट हो जाए। कोई इररिलेवेंट स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया गया है यहाँ पर कि जो टॉपिक से रिलेटेड ना हो। तो यहाँ पर 4, 5, 6 कंपोनेंट भी यूज़ हो गए। अब आपको ध्यान रखना है कि ये तो मैंने जो है ब्रेक करके आपको बताया है। जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप कहीं पर जहाँ पर फुल स्टॉप है उसके बाद प्रॉपर पॉज लेंगे और फिर कंटिन्यूटी में आप ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया for the construction of towns, industries and dams is termed as deforestation. Deforestation causes increase in level of carbon dioxide and lack of oxygen. Increased level of कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो आप इससे बेहतर आप चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा टैलेंटेड हैं। अब आपको क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन टेबल बना देनी है इस तरह से, जिसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट जो अभी हमने डिस्कस किए 6 कंपोनेंट, ऐसे ही आज से आपको लिख देना है। रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 54321 हर कंपोनेंट के आगे आप लिख देंगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपके जो है सुपरवाइज़र जो होंगे आपको मार्किंग देंगे इसमें। अगर किसी कंपोनेंट पे 5 देते हैं तो वेरी गुड, अगर किसी कंपोनेंट पे 4 दे रहे हैं तो गुड, 3 देते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पे 2 दे रहे हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 देते हैं तो उसकी मीनिंग होती है पुअर। और इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होंगे उसके लिए आप थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिएगा। जो है आपके सुपरवाइज़र यहाँ पर वो लिख देंगे। लास्ट में सुपरवाइज़र यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।